हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ पर भारतीय इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं फ्रेंड्स, और यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी फ्रेंड्स? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया है? नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो स्मृति है वो मनु स्मृति है, और मनु स्मृति के लेखक कौन है फ्रेंड्स? वह है मनु। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में फ्रेंड्स बोला गया है यहाँ पर कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। तो इनको जो संबोधित किया जाता है वह किया जाता है दरिया ए सिंध के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, दरिया ए सिंध के नाम से पाकिस्तान में बोला जाता है सिंधु नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? जब सम्राट अशोक ने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, 261 ईसा पूर्व, वर्तमान में ये कहाँ पर है? कलिंग उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तब इन्होंने युद्ध किया था वहां पर 261 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है ना। और किसने किया था? सम्राट अशोक ने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। जो चरक संहिता है वह चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है फ्रेंड्स? आयुर्वेद से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आयुर्वेद से, ठीक है। और चरक किसके राजवैद्य थे फ्रेंड्स? तो कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। एक सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था, तो वह कौन सा था? ठीक है, तो वह क्या था? लोथल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लोथल। और लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? गुजरात में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। अब कहाँ है ये? कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण, ठीक है। और टोटल पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? वह है हमारी 18। ये भी आपको पता होना चाहिए, 18 पुराण है टोटल, ठीक है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो कौन सा मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है फ्रेंड्स? तो वह नौवा मंडल समर्पित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो, नौवा मंडल समर्पित है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको जान लेते हैं कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है फ्रेंड्स? 10 मंडल है। और नौवा किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। और नौवा, और इसमें ऋग्वेद में आर्यों के प्रारंभिक विस्तार से संबंधित है सब कुछ, जितनी भी इसमें बातें हैं। और सामवेद में क्या है? यह संगीत से संबंधित है, ठीक है। और भारतीय संगीत का जनक भी इसको कहा जाता है, सामवेद को। और जो अथर्ववेद है वे जादू, टोना, वशीकरण से संबंधित इसमें बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है। तो बलि सूत्रों का उल्लेख किस वेद में किया गया है फ्रेंड? यजुर्वेद में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यजुर्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था फ्रेंड्स? वह था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया इन्होंने 1025 से 26 ईसा पूर्व पहले, ठीक है फ्रेंड्स। और इन्होंने क्या किया वहां पर? जब महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर बोला गया है कि दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था। तो कौन था? तो उनका नाम था नसरुद्दीन खुसरो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन खुसरो, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा
नसरुद्दीन खुसरो। ठीक है, और यह खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक का प्रधानमंत्री था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि हम्पी किस की राजधानी थी। ठीक है, जो हम्पी थी वे किसकी राजधानी थी, तो वे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। और हम्पी वर्तमान में कहाँ है, ये कर्नाटक राज्य के बिलारी जिले के, ठीक है ना, तुलाभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि तेनाली राम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे। तो किसके थे फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कृष्णदेव राय। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय के साम्राज्य में ये राजकवि थे। ठीक है ना, कौन, तेनाली राम, ठीक है ना, और विजयनगर साम्राज्य के राजकवि थे। ठीक है, तो क्या थे, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, किसकी याद में किया गया था, प्लेग। जब प्लेग बीमारी चल रही थी तब इन्होंने इसकी चार मीनारी का यहाँ पर उन्मूलन किया था। ठीक है, और ये चार मीनार किसने बनाई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, यह हैदराबाद में स्थित है और चार मीनार जिसने बनाई थी उनका नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया फ्रेंड्स कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे फ्रेंड्स, तो ये थे अकबर के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए अकबर। ठीक है, और इसमें तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे थे जिसमें रामचरितमानस व विनय पत्रिका सर्वोत्तम थी। ठीक है फ्रेंड्स, और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, तो अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे। तो मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है ना, इसका राइट आंसर सी, बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन थे और उनको बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मुगल शासक का जो अंतिम शासक कौन था ये भी पता होना चाहिए, तो यही थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था। तो कौन लूट कर ले गया था फ्रेंड्स, तो यह लूट कर गया था नादिर शाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या, नादिर शाह। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, नादिर शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था फ्रेंड्स, तो मोहम्मद शाह। ठीक है, और इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। और इसी के समय में ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में, कितना, 1739 में युद्ध करा, दिल्ली पर आक्रमण किया और उसके बाद मयूर सिंहासन लूट कर ले गया। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, समुद्रगुप्त को। और ये किस वंश के शासक थे, तो गुप्त वंश के शासक थे, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा। तो किसने कहा था, तो एक अंग्रेजी पत्रकार थे फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला था, उनका क्या नाम था, वैलेंटाइन चिरोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, वैलेंटाइन चिरोल ने बोला था। ठीक है, अशांति के दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। तो किसने कहा था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाता है वीडी सावरकर। तो इसका राइट आंसर ए, वीडी सावरकर ने बोला था कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी। तो किसने की थी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने की थी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। केशव चंद्र
सेन के प्रयास से ही 1872 में, किसमें फ्रेंड्स, 1872 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम हुआ था, इन्हीं की कोशिश से। ठीक है फ्रेंड्स। और केशव चंद्र सेन ने वाम बोधि व इंडियन मिरर नामक पत्रिका का भी प्रकाशित की थी इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो कौन थी महिला जो भारत की सबसे पहले जो तिरंगा फहराया था, किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर भीकाजी कामा ने। राइट आंसर बी, भीकाजी कामा ने फहराया था। तो जो मैडम भीकाजी कामा थी, तो इन्होंने जर्मनी में 1907 में स्टुटगार्ट ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था। ठीक है फ्रेंड्स। और तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमारे देश में मैडम भीकाजी कामा को क्रांतिकारियों की माता भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है फ्रेंड? यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो किसने लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? लंदन में हुआ था। और यह कब कब हुआ था? तो ये पहला 1930 में हुआ था, और दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में हुआ था। और महात्मा गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित जनमन गण सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स? तो यह हुआ था हमारा भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी, भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और इसे गाया कब गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है ना, कितना? 27 दिसंबर 1911 को यह गाया गया था। ठीक है। और संविधान ने इसे सबसे पहले जो पारित किया था वह 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान के रूप में पारित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि विधवा विवाह कानून किसने पास किया था। तो विधवा विवाह कानून किसने पास किया था फ्रेंड्स? ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में, कितना? 1856 ईस्वी में विधवा विवाह कानून को पूर्णतः पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला गया कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है ना, इसका लास्ट और राइट आंसर इसका हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला गया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी फ्रेंड्स? तो इन्होंने किसने की थी? तो ये की थी हमारा मैकाले। किसने? सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मैकाले ने की थी। तो राइट आंसर इसका सी होगा। 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ठीक है ना, किसने? 1835 में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ है। तो भारत की आज़ादी के बाद ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो पैदा हुए हैं? तो ये हमारे जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, ये आज़ादी के बाद जो ये पैदा हुए हैं। कब? 17 सितंबर 1950 को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1906। ठीक है फ्रेंड्स। और कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो कब हुआ था फ्रेंड्स? 1932 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1932। ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।